समटाइम्स यू गेट सो स्ट्रेस्ड आउट, हाउ मच शुड आई वर्क आउट, कितना मैं करूं एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज करूं. सो दीज आर क्वेश्चंस जो आपको बार बार बॉदर करते हैं माय डियर. और भी कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे यू आर सो मच प्रोन टू डेवलप डायबिटीज़, हाई बीपी. इन सब डिजीज़ के इंसिडेंसेस भी बहुत कम हो जाएंगे. यहाँ तक ही नहीं, आपका स्ट्रेस, जो एंग्जाइटी जो प्रेगनेंसी में होता रहता है आपको, वो भी आप देखेंगे. आपके फील गुड हार्मोन्स आने के वजह से वो भी बहुत बेटर हो जाएंगे. सो यू विल बी मोर हैप्पी एंड वेरी कनेक्टेड to your pregnancy and to your baby. So there are immense benefits. Chances of cesarean section will reduce, and अगर हुआ भी तो भी आपकी recovery उसमें much easier और better होगी. To have a healthy pregnancy, बहुत सारी चीज़ें हमारे mind में आती हैं. We want to do everything what is right and best. And pregnancy and exercise, there are so many myths and facts जो आप सबको पता होने चाहिए. Because this is such an integral part of actually growing a baby inside. आपका सबसे पहला क्वेश्चन होता है अपने आप को भी और हमें भी कि what can I do? What is right and safe for me? इतने सारे ओपिनियंस, इतने सारे सजेशंस हमें इस पीरियड में मिलते हैं. Sometimes we really get confused. So I am Dr. Nitika Sopti, and in Virtue Baby, we always tell you everything to make a healthy baby within you. कैसे आप अपने आप का फिजिकली ध्यान रखेंगे. एंड एक्सरसाइज करने से आपको सिर्फ फिजिकल बेनिफिट्स ही हैं? ऑफ कोर्स यस. वो आपके मसल्स एंड जॉइंट्स को भी बहुत स्ट्रेंथन करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स यू मेंटेन अ गुड पॉस्चर. इट हेल्प्स यू ओवरकम द फिजिकल चैलेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्टमार्टम. एंड इट ऑल्सो गिव्स यू अ बेटर स्लीप. आप बहुत ज़्यादा रेस्टेड होते हैं, आपका स्लीप क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट, many studies have been done in the recent past जो हमें ये क्लियर करके बताती हैं. But sometimes you get so stressed out, how much should I work out, कितना मैं करूँ एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज करूँ. So these are questions जो आपको बार बार बॉदर करते हैं my dear. Which exercise and how much exercise? So let us first answer how much. 30 minutes a day, if you can do it at least 5 days in a week, meaning 2.5 to 3 hours of exercise every week. Is it asking for too much? मुझे नहीं लगता. This is a very good road to a safe and healthy pregnancy. क्योंकि exercise आपको ये सब कुछ करते हुए जो most important question आपके mind पे टिकर करता है, will it help me deliver naturally and normally? Of course my dear, it is going to be a very big support क्योंकि आपके ligaments, joints बहुत pliable और supple हो जाएंगे. आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स जब आप वो एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा उस बेबी को उस रास्ते से आने के लिए. सो ऑफकोर्स आपको इनका बहुत बेनिफिट होगा. इतना ही नहीं, और भी कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे यू आर सो मच प्रोन टू डेवलप डायबिटीज़, हाई बीपी. इन सब डिजीज़ के इंसिडेंसेस भी बहुत कम हो जाएंगे. यहाँ तक ही नहीं, आपका स्ट्रेस, जो एंग्जाइटी जो प्रेगनेंसी में होता रहता है आपको, वो भी आप देखेंगे. आपके फील गुड हार्मोन्स आने के वजह से वो भी बहुत बेटर हो जाएंगे. सो यू विल बी मोर हैप्पी एंड वेरी कनेक्टेड टू योर प्रेगनेंसी एंड टू योर बेबी. सो देर आर इमेंस बेनिफिट्स. चांसेस ऑफ सिजेरियन सेक्शन विल रिड्यूस, एंड अगर हुआ भी तो भी आपकी रिकवरी उसमें मच ईजियर और बेटर होगी. सो व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एक्सरसाइज? दिस यू ऑल शुड नो. व्हाट एक्सरसाइज इज सेफ फॉर यू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? वॉकिंग करें तो हाउ मच वॉकिंग इज इनफ? My dear, whatever exercise you've been doing पहले, you can very safely start doing it again. Only thing is that कोई भी strenuous sports होती हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और साइकिलिंग, ये सब चीज़ें, हॉर्स राइडिंग, स्कीइंग, these are sports which we tell you not to do because इसमें थोड़ा फिजिकल हर्ट होने का चांस रहता है. दूसरी जो भी स्पोर्ट्स हैं, जो आपकी लो एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं, जो आपकी मिनिमल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, वॉकिंग ऑफ कोर्स इज़ वेरी इजी एंड वेरी मच अलाउड. वो आप कर सकते हैं. ऑल्सो स्टैटिक साइकिलिंग आप जाके कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सेफ है. थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज आपको करनी चाहिए, whatever your body is used to. And if you've not been exercising till now, it is very important that you do it under the presence of a trainer or your doctor, ताकि आपकी बॉडी धीरे धीरे उसको अडेप्ट कर जाएगी.
Another important fact everyone definitely asks, मैम is swimming safe? क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे गर्मियों में तो बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं. My dear, if you know how to swim, please do so. Don't let it be too strenuous for you, but please go to the pool. You just have to be more careful that आप slip ना करें. Otherwise, it's absolutely safe. Is it always safe to do exercise during pregnancy? Some conditions, it is a little unsafe, my dear. Especially if you are pregnant and you have some lung disease or heart disease. अगर आप prone हैं to develop preterm labor, or you have a short cervix, or you have vaginal bleeding or spotting for that matter. Also, अगर आपका कोई भी पेन एब्डोमेन है जो persist कर रहा है, जो आपको रीज़न नहीं समझ आ रहा बट आपको persistent है, आपकी कोई बहुत ज़्यादा calf muscle pain या leg ache है जिससे आपको नहीं relief हो रहा, that is not the time that you do exercise. You heal it and you do it under the guidance of a physiotherapist or a yoga therapist. What are the challenge अगर आप pregnant हैं and you're exercising? My dear, there may be few things that you really need to watch out for. You need to watch out for your balance because वो maintain करना becomes a little more difficult. Also, your temperature, your progesterone hormone is really on the rise. Anyways you're sweating and anyways you're feeling hot, तो वो ज़्यादा आपको लगेगा. Breathing भी आपकी will be faster. So आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके उसको बैलेंस करना है. Also you will get tired very easily. आपको लगेगा your energy is really draining. So my dear, ये सब चीज़ें आपकी physiological हैं. Your heart rate may increase more rapidly. Your joints will start aching more because they are carrying more weight and there is more of water retention. So these changes because of pregnancy makes your exercising a little difficult. So one important fact, where should you exercise? Designate a space. अपने घर में करिए या किसी के भी साथ करिए. वो स्पेस बहुत क्लीन क्लियर होनी चाहिए. पहली चीज़, you should have water by your side always because sudden sweating होती है and sudden giddiness होती है. Another important thing, loose fitting clothes पहनने हैं, comfortable shoes पहनने हैं. और एक चीज़, have somebody by your side when you're exercising because suddenly कोई joint में problem होती है, then you may slip and it becomes very stressful. So these are the things that you need to be very clear on when you start to exercise. When should you stop exercising? This is also something which you should know. If you're feeling dizzy, if you are really sweating hard, or if you feel that you're having palpitation कि आपको ऐसे heartbeat बहुत तेज़ तेज़ से सुनाई देने लग जाती है, और आपको एक spot पे लगता है, और suddenly you feel that your water bag has leaked. These are little things that you already know, but it's good to reiterate ताकि कोई भी चीज़ हम कभी मिस ना करें. There are some warning signs which all of you should know. जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, sometimes you can have trouble breathing, you can have severe dizziness, fatigueness और headaches, sometimes chest pain, palpitation जैसे heartbeat बहुत तेज़ हो गई है, कभी कभी थोड़ी vaginal bleeding or even for that matter spotting, or there may be some fluid leaking from the vagina. My dear, on these signs, make sure that you stop exercising. Raise up your feet, साथ वाले बेड पे बैठे, and जो भी आपके साथ आपका support person है और आपका trainer है, I'm sure वो आपका basic थोड़ा सा heartbeat वगैरह check करके they'll make sure that you are comfortable. I told you कि जो changes pregnancy में होते हैं हमारी body में, that is the reason exercise becomes a little more challenging. कुछ और important facts हैं जो आप सब पूछते हैं, मैम, is it safe to exercise in the first trimester? Of course, my dear, you can exercise in all the trimesters. Of course, थोड़ा फर्क होगा, but whatever your body is used to exercising, you please continue that. There are a few things which I want you not to do. Don't do any sit-ups. लेट के एकदम ऊपर नहीं उठे because आपके abdomen पे बहुत pressure पड़ेगा. Also, खड़े होके don't try to bend down and touch the floor with your fingertips. That's not something which is good because उससे थोड़ा uterus पे pressure ज़्यादा पड़ता है. Also, posture correction has a lot of role because that is going to reduce your back pain and also make you feel more fresh and reduce your fatigue also. ये important है कि you will have to tell other people to check कि आपका posture ठीक है कि नहीं. तो ये ध्यान रखिएगा, अपने आसपास लोगों को एक छोटा सा काम दे दीजिए. So my dear, once you know that yes, now is the time that you are in the last phase of pregnancy and you want to have a natural birth, there are a few special exercises जो your yoga therapist and physiotherapist will let you know. Deep squats भी आप कर सकते हैं, पेरिनियल मसल एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, पेरिनियल मसाज आप कर सकते हैं,
कैट पोजीशन वाला, काउ पोजीशन वाला जो है वो भी बहुत सेफ है, वो आप कर सकते हैं। और ये सब आप करेंगे तो आपकी मसल्स, जॉइंट्स और आपका माइंड सब कुछ रेस्टेड और मोर सपल होगा, so that you have a very good experience. So what do we need to do? First and foremost, understand these few facts. Maintaining a good posture is the prime, because आपकी पूरी center of gravity shift हुई है, so make sure that you are always watchful about that. Also, regular exercise during pregnancy improves outcomes of normal labor, also experience of pregnancy and labor and delivery, and also bonding with your baby. Also, sleep becomes better, your mind is less anxious. So ये सारे facts अगर आप importantly समझ लेंगे तो I am sure that you will not lose even one day without exercising. If not 30 minutes, at least 20 minutes. Make sure that you listen to this video, you follow all the steps, keep yourself well hydrated, eat healthy nutritious food, especially raw food, fresh fruits, vegetables before or after exercising, because वो आपको fast energy देते हैं and बहुत easily digest होते हैं. So have a beautiful, very supported, safe pregnancy journey and delivery journey if you have a good exercise schedule with you.